मैं पूरी तरह से दिल से विश्वास करता हूं कि आप लोग आशीषित होंगे और आप भी विश्वास करें कि प्रभु आपको ब्लेस करने जा रहे हैं। आमीन, हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार पहला अध्याय पहला पद से आगे। मत्ती रचित सुसमाचार, इफ यू हैव योर बाइबल यू कैन ओपन इट विथ मी। द बुक ऑफ मैथ्यू, द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 1 and verse 1 and onwards। प्रभु जी का वचन कहता है, अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह जी की वंशावली, यीशु मसीह की वंशावली। अब्राहम से इसहाक उत्पन्न हुआ, इसहाक से याकूब उत्पन्न हुआ और याकूब से यहूदा और उसके भाई उत्पन्न हुए। प्रभु जी इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर हमें आशीषित करें और आशीष दें। वंशावली को जरूर पढ़ा करें। वंशावली एक रोड मैप की तरह है। वंशावली बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप जिस भी शहर के नागरिक हैं, उस शहर में जब आप काफी गलियों में, रोडों पर, मोहल्लों में जब आप घूम चुके होते हैं, उसके बाद जब आपको उस कॉलोनी का मैप बताया जाता है, उस शहर का मैप बताया जाता है, तो आप उस मैप को देखकर आप पता लगा लेते हैं कि हाँ, हम इस गली में गए हैं, ये गली हम जानते हैं, है ना। हम उससे रिलेट कर पाते हैं, उससे जुड़ पाते हैं। ठीक है, वंशावली ठीक इसी प्रकार से है। जब हम पूरी बाइबल पढ़ लेते हैं, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, और सारी घटनाओं को हम अच्छे से समझते हैं, है ना, एक एक व्यक्ति को हमने स्टडी की है, एक एक टॉपिक को हमने स्टडी की है, प्रभु जी के बारे में, दासों के बारे में, नबियों के बारे में, भविष्यवाणियों के बारे में। जब ये सारी चीजों का नॉलेज हमें होता है, फिर उसके बाद जब हम वंशावली पढ़ते हैं, तो वंशावली के द्वारा हमारी जो समझ और बुद्धि है वो और ज्यादा बढ़ जाती है, और ज्यादा ब्रॉड हो जाती है, और ज्यादा चौड़ी हो जाती है, और ज्यादा व्यापक हो जाती है, और ज्यादा क्लियरर हो जाती है। जैसे मान लीजिए हम जब शहर में रोड पर चलते हैं तो हमको कई बार लगता है रोड तो सीधी सीधी जा रही है, और रोड हमारे शहर में सीधी सीधी ही है ज्यादातर। लेकिन जब आप मैप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वो रोड कितनी जिगजैग टाइप में है, कितनी कर्व्स हैं उसमें, कितने राउंड्स हैं उसमें, कितने, है ना, कितना क्या क्या उसका कैसा ऊपर से लुक है, वो अलग है। सेम जब आप बाइबल पढ़ते हो तो आप अब्राहम जी के बारे में जब पढ़ रहे हो तो आप केवल अब्राहम जी के बारे में पढ़ रहे हो। आपने उत्पत्ति की किताब पढ़ी 15वां अध्याय, तो आपने उन्हीं के बारे में पढ़ा, अब्राहम के विषय, अब्राहम जी के विषय में। अब आप जब आगे बढ़ते हो, आप 24वां पद अध्याय पढ़ते हो, तो आप इसहाक जी के विषय में ही पढ़ रहे हो, है ना, इसहाक जी के विवाह के विषय में पढ़ रहे हो। लेकिन जब आप वंशावली में को पढ़ते हो, जब वंशावली को देखते हो, तो आप जब एक व्यक्ति के नाम को जब पढ़ते हो ना वहां पे, तो उसकी पूरे जीवन की कहानी आपके सामने आ जाती है। समझ रहे हो? जैसे आप जिस कॉलोनी में आप रहे हो या जिस शहर में आप गए हो, अगर आप उसके मैप को देखोगे तो आपको वो पूरी घटनाएं याद आने लगेंगी कि हम यहां से जाया करते थे, हम ऐसा किया करते थे, वैसा किया करते थे। सेम जब आप वंशावली पढ़ते हो, लेकिन वंशावली कब पढ़ना है? पहले ही पढ़ने लगोगे तो आपको कुछ आएगा नहीं समझ में। कब आपको पढ़ना चाहिए? जब आप बाइबल आपको अच्छा खासा नॉलेज है बाइबल के विषय में। हालांकि चाहे हमें लगे कि हम कितना ही अच्छा जानते हैं, लेकिन फिर भी हम बहुत कम जानते हो, बेसिक जानते हैं, है ना, मैं भी, चाहे आप हो। जब आप उसके बाद वंशावली पढ़ते हो तो आपकी सोच का दायरा और बड़ा हो जाता है, और आप जान पाते हो ऐसा इसलिए हुआ, ऐसा क्यों हुआ, परमेश्वर ने इसको क्यों चुना, इसके लाइफ में क्या था। वंशावली जो चली है मत्ती रचित सुसमाचार में, वो अब्राहम से चली है। अब्राहम से दाऊद तक 14 पीढ़ी हुई, दाऊद से फिर 14 पीढ़ी हुई, मेरे ख्याल से बंदी बनाए जाने के समय तक, इजराइल जब बंधुआई में गया था बेबीलोन के, उसके बाद प्रभु जी तक 14 पीढ़ी फिर हुई हैं। ठीक है, लेकिन जब आप लूका में पढ़ते हो तो वो वंशावली अलग है, दोनों वंशावली अलग है। कितने जानते हैं इस बात को? दोनों वंशावली अलग है। एक वंशावली है, स्टडी कर लेना किसकी है, लिखा है प्रभु जी की वंशावली है, लेकिन हम जानते हैं प्रभु जी सीधे परमेश्वर की संतान के रूप में हुए। ठीक है, तो वंशावली आपको परमेश्वर की योजना को और अधिक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में, अलग एंगल से समझने में मदद करती है। सिंपल, समझ रहे हैं इस बात को? तो जब आप बाइबल पढ़ेंगे तो आपको जब इनके बारे में जब आप स्टडी करेंगे तो आप वंशावली को भी पढ़िएगा, नजरअंदाज नहीं करिएगा, और जब आप करेंगे तो आप उससे कुछ समझने पाएंगे। आज प्रभु जी हमसे बातें करना चाहते हैं इस वचन के द्वारा, और मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर जी मुझे इस्तेमाल करेंगे, बिकॉज विदाउट द लॉर्ड आई कैन नॉट प्रीच, आई कैन नॉट डू एनीथिंग।
एंड आई नीड द हेल्प ऑफ द लॉर्ड होली स्पिरिट। लॉर्ड जी, मुझे प्रभु जी की सहायता की अत्यंत आवश्यकता है, और अपने आप को अधीन करते हुए मैं विश्वास करके प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी से कि प्रभु जी मुझे इस्तेमाल करेंगे और आप लोगों से बातें करेंगे, आपका जीवन ब्लेस्ड और आशीषित होगा प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में। हालेलुया। लॉर्ड, हैव योर कंट्रोल ऑन दिस सर्मन लॉर्ड। यस, आमीन। यहां पर जब हम वंशावली को पढ़ रहे हैं तो हम जानते हैं, जब हम पढ़ते हैं बोअज के विषय में, रूत के विषय में। रूत, आपको पता है रूत कौन थी? एक मोआबिन थी, एक इजरायली नहीं थी, अन्य जाति थी, लेकिन उसके अंदर एक क्वालिटी थी, कुछ क्वालिटीज थी, कई सारी क्वालिटीज थी, जिसमें से कुछ ये थी कि पहली चीज, उसने परमेश्वर को अपना परमेश्वर माना था। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को कहती है कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। दैट मीन्स दैट गॉड इज माइन गॉड। परमेश्वर को व्यक्तिगत माना था। क्या माना था? ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। परमेश्वर को व्यक्तिगत माना था। लॉर्ड इज माय लॉर्ड। क्या आप समझ रहे हो? दूसरी क्वालिटीज क्या थी? कि वो पुराना जीवन, पुराने लोग, पुरानी आदतें, पुरानी बातें, पुराने समाज और सारी चीजों को छोड़कर परमेश्वर में आ गई थी। खुदा को अपना माना, सारी चीजों को छोड़कर परमेश्वर में आ गई। और तीसरी चीज उसके अंदर थी, वो जवाबदार थी। वो अपनी जवानी को देखकर अपनी सास को छोड़कर नहीं भाग गई पीछे, लेकिन उसने क्या किया? उसने क्या किया? उसने अपनी सास का साथ नहीं छोड़ा। तीसरी क्वालिटी थी। चौथी क्वालिटी क्या थी उसके अंदर? बूढ़ी सास को काम पर नहीं भेजा, वो खुद जवानी में मेहनत करने के लिए, कटाई के वक्त में नीचे से बालों को बीनने के लिए खेत में गई थी, और इत्तेफाक से वो खेत बोअज का था। क्या आप समझ रहे हो? तो चौथी चीज क्या थी? वो मेहनती लड़की थी, मेहनती स्त्री थी। अब ये सारी चारों क्वालिटीज जो हैं, याद रखना। पहली चीज क्या थी? परमेश्वर को अपना मानती थी। क्या कहती थी? मेरा परमेश्वर। तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर। दूसरी चीज क्या थी? सारी बुराइयों को छोड़कर, सारे समाज को, लोगों को, रिश्तेदारों को, सब कुछ को छोड़कर परमेश्वर के पीछे आ गई थी। तीसरी चीज क्या थी? वो जवाबदार थी। अपनी सास को अपनी जवाबदारी मान ली थी और उसने उसे नहीं छोड़ा। ये नहीं कि पति मर गया अब तो हम अपनी मर्जी के मालिक हैं, ऐसा नहीं। जवाबदारी से पीछे नहीं हटी। चौथी चीज, वो मेहनती थी। ठीक है। ऐसे ही जब आप बोअज के विषय में देखते हो, ध्यान से अगर सुनोगे ना, तो आप समझ जाओगे कि शादी क्यों उद्देश्य से होती है। ठीक है। बोअज के विषय में जब आप देखते हो, तो बोअज कौन था? एक बहुत प्रतिष्ठित धनी व्यक्ति था, जो परमेश्वर का भय मानता था और परमेश्वर का आदर करता था। यहां तक कि उसका इतना अच्छा नाम था कि उसके खेत में काम करने वाले नौकर भी उसे कहते थे कि तू धन्य है, परमेश्वर तेरे साथ हो, परमेश्वर तुझे आशीषित करे। उसे वो ब्लेस व्यक्ति था, लोग उसको ब्लेस कहते थे। ध्यान से सुनो, हम क्या देख रहे हैं? वो धर्मी व्यक्ति था, धनवान था। पहली चीज क्या थी? धर्मी व्यक्ति था। दूसरी चीज क्या थी? धनवान था। तीसरी चीज क्या थी? लोग उसको सराहते थे। लोग उसको सराहते थे। और ऐसी और भी क्वालिटीज है, मैं अगर आपको बताऊंगा, है ना। जवाबदार था वो भी, और भी बहुत सारी क्वालिटीज हैं, लेकिन वो समय बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब आप देखते हो कि अब रूथ जिसके अंदर ये क्वालिटीज है, बोअज जिसके अंदर ये क्वालिटीज है, दोनों का विवाह होता है और संतान पैदा होती है, जिसका नाम क्या है? ओबेद। अब ओबेद से एक और संतान पैदा होती है। ओबेद की संतान का नाम है क्या? यीशे। यीशे। ठीक है। हम देखते हैं कैसे बोअज रूथ से ओबेद पैदा हुआ, ओबेद के बाद यीशे पैदा हुआ। अब यीशे कौन है? यीशे भी एक जो है स्ट्रांग व्यक्ति था, क्योंकि उनके जब बच्चे पैदा हुए तो उनके जो 7 बच्चे थे वो योद्धा थे। ठीक है। अब यीशे के अंदर से वो क्वालिटी आई उनके बच्चों में, और उन बच्चों में से एक बच्चा और था जिसका नाम था दाऊद। अब मैं आपको बताऊं, दाऊद जब पैदा हुआ तो परमेश्वर कहते हैं कि दाऊद, मैंने एक बंदे को चुना, एक बच्चे को चुना, एक दास को चुना है जो मेरे मन के अनुसार है। प्रेज द लॉर्ड। और ये दाऊद के आने की तैयारी बहुत पहले से चल रही थी। प्रभु जी के आने की तैयारी बहुत पहले से चल रही थी। अब्राहम के आने की तैयारी बहुत पहले से चल रही थी। परमेश्वर उस वंश को जो उस आदम में था, उसको प्रोटेक्ट कर रहा था। और शैतान क्या करना चाह रहा था? उस बीज को मारना चाह रहा था। क्या करना चाह रहा था? खराब करना चाह रहा था। मैं ध्यान से सुनना। परमेश्वर ने कहा था उस स्त्री से जिसने फल खाया था और आदम को भी खिलाया था कि तेरा वंश शैतान के वंश को कुचलेगा, एड़ी से कुचल देगा। ठीक है।
शैतान को ये चीज याद थी और उसको स्मरण था। उसने सोचा आदम के जो बच्चे होंगे उनमें से ही कोई मुझे कुचलेगा, क्योंकि कहा था ना स्त्री का वंश तुझे कुचलेगा। तो उसने देखा कि अब ये दोनों परमेश्वर की भक्ति कर रहे हैं। कैन ने चढ़ाई, भेंट स्वीकार नहीं हुई और हाबिल की स्वीकार हो गई। पक्के में हाबिल वो इंसान है जो मेरे सर को कुचलेगा। क्या आप समझ रहे हो? कोई सोच नहीं सकता था कि परमेश्वर अपने ही पुत्र को भेजेंगे, ये कोई सोच नहीं सकता था। उस वक्त में शत्रु जरूर ये सोच रहा था, इसीलिए तो उसने हाबिल को मरवाया। अब आपको समझ में आ रही हाबिल क्यों मरा? इसलिए नहीं क्योंकि कैन उससे जलता था, इसलिए क्योंकि शैतान को उससे प्रॉब्लम थी, दुष्ट को उससे प्रॉब्लम थी, इसीलिए वो उकसा रहा था। और आज भी यही होता है। आप परमेश्वर में बढ़ना चालू करो, आपके लोग आपको दबाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनको आपसे प्रॉब्लम नहीं है, किसी दुष्ट को आपसे प्रॉब्लम है, जो आपकी प्रार्थनाओं को देख लेता है कि परमेश्वर आपकी दुआओं को सुनते हैं, आपकी भक्ति परमेश्वर तक पहुंचती है, आप परमेश्वर में आ चुके हो, आप परमेश्वर में बचाए जा चुके हो, आप उद्धार पा चुके हो। तो वो शत्रु आपके लोगों के मन में आपके विरोध में कड़वाहट को डालता है ताकि वो आपको दबा दें, आपकी भक्ति को नीचे खत्म कर दें। वो नहीं चाहता कि आप परमेश्वर में बढ़ो, क्योंकि जिस भी व्यक्ति की दुआएं परमेश्वर सुनते हैं, जिस भी व्यक्ति के जीवन में पवित्रता, धार्मिकता और उपस्थिति दिखाई देने लग जाती है, उसे वो पिन पॉइंट करता है कि उसे खत्म करे, उसकी भक्ति को खत्म करे और उसकी लाइफ को खत्म करे। इसलिए नए नए विश्वासी तो इस बात को बहुत अच्छे से समझना चाहिए उन लोगों को कि अब आप जब प्रभु जी में आ गए हो तो एक बात याद रखो, आपकी लाइफ में बहुत तकलीफें आती हैं, बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। शुरुआत में तो बहुत प्रॉब्लम होती है और वो प्रॉब्लम कभी खत्म नहीं होती जब तक हम स्वर्ग नहीं जाएंगे। तो लेकिन हम पुराने लोगों को आदत हो जाती है उन परिस्थितियों से निपटने की और झेलने की। आप लोगों को प्रेरित करना चाहूंगा कि शत्रु दबाने की कोशिश करेगा, दबना मत। यहां पर हम सीखने को मिलता है कि शत्रु ने क्या किया, उस बीज को खत्म करने की कोशिश की। वो बीज आदम से किस में आया था? हाबिल में आया था। और हाबिल के अंदर वो बीज था। शत्रु ने सोचा मैं इसको खत्म कर दूंगा तो अब मेरे को कोई खत्म नहीं कर पाएगा, लेकिन परमेश्वर की योजना को कोई खत्म नहीं कर सकता। जब हाबिल की मृत्यु हो गई तो वहां पर शेत उत्पन्न हुआ, है ना, एनोश उत्पन्न हुआ, और हम देखते हैं वो वंश बीज जो है आगे बढ़ता गया। और हम जब वंशावली की स्टडी करेंगे तो हमको समझ में आएगा कि ये सब किस योजना के तहत हुआ। अब रूथ और बोअज की संतान ओबेद, ओबेद की संतान यीशे, यीशे की संतान दाऊद। अब जब दाऊद राजा जब उत्पन्न हुआ तो दाऊद राजा की क्वालिटीज को जब आप स्टडी करोगे तो आपको समझ में आएगा दाऊद राजा में जो क्वालिटीज थी वो रूथ से आती थी, वो बोअज से आती थी। क्या आप समझ रहे हो इस बात को? रूथ की क्या क्वालिटी थी? उसने परमेश्वर को अपना परमेश्वर कहा। दाऊद क्या कहते? हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरा प्यासा हूं, सूखी निर्जन ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है और मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुख दिखाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। दाऊद के अंदर क्वालिटी कहां से आई थी? प्रेज द लॉर्ड। अपने पुरखों से। परमेश्वर ने पुरखों के द्वारा वो ब्लेसिंग को दिया था, वो धार्मिकता को दिया था, वो पवित्रता को दिया था। याद रखो, हर किसी के घर में भी हर कोई पैदा नहीं हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हर किसी के घर में हर कोई पैदा नहीं हो जाता है। याद रखो, परमेश्वर की योजना में अगर आप विवाह करते हो तो परमेश्वर की सिद्ध इच्छा में एक योग्य संतान चाहते हैं परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु जी का वचन क्या कहता है? योग्य संतान चाहते हैं परमेश्वर। क्या कहता है प्रभु जी का वचन? कहां लिखा है आपको पता है? लेट्स ओपन द बाइबल। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। मलाकी 2 अध्याय 15 पद। क्या उसने एक ही को नहीं बनाया? अब कहते हैं कि हम तो किसी से भी कर लें। वचन कहता है कि क्या उसने एक ही को नहीं बनाया, जबकि और आत्माएं उसके पास थीं, एक ही को क्यों बनाया? इसलिए, ध्यान से सुनो, एक ही को क्यों बनाया? इसलिए कि वह परमेश्वर के योग्य संतान चाहता है। इसलिए ताकि वो परमेश्वर के योग्य संतान चाहता है। अब एक बात मैं आपको बताऊं, परमेश्वर की योग्य संतान कब पैदा होती है? आप अपनी मर्जी से शादी कर लो तब, कि जब खुदा की मर्जी से करो तब? कॉमन सेंस है।
परमेश्वर ने पहले से कोई चुन के क्यों रखा? क्योंकि तुम्हारे अंदर से कोई क्वालिटी परमेश्वर लेना चाहते हैं, तुम्हारे जीवन साथी के अंदर से कोई क्वालिटी को लेना चाहते हैं, और वो क्वालिटी जब मिलेगी तो जो संतान पैदा होगी वो आत्मा में तो बलवंत होगी, लेकिन उसका शरीर भी बलवा करने वाला नहीं होगा, भक्ति करने वाला होगा, आराधना करने वाला होगा। रेखा वंशियों में से परमेश्वर ने कहा था एक व्यक्ति हमेशा मेरे सम्मुख खड़ा रहेगा। कारण क्या है? ये अन्यजाति होकर इजरायली नहीं है तो भी ये मदिरा से दूर है, तो भी अपने पुरखों की आज्ञा मानते हैं। जब इनके जीन्स में आज्ञाकारिता बसी हुई है तो मैं क्यों इन्हें नहीं अपनाऊं? मैं ऐसा व्यक्ति हर वक्त चाहूंगा जो मेरे प्रति हमेशा आज्ञाकारी रहे। क्या खुदा ये नहीं सोचेंगे? प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आप समझ रहे हो इस बात को? यू कैन नॉट मैरी विथ एनीबडी, you have to marry with the person the Lord has ordained, the Lord has made for you. Praise the Lord. जब परमेश्वर की योग्य संतान है तो शैतान के योग्य भी होती होंगी, परमेश्वर की इच्छा से शादी करो तो परमेश्वर की योग्य संतान बनती होंगी, और शत्रु की इच्छा से करो तो। अब आप समझ रहे हो? इस दुनिया में परमेश्वर अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक इंसान चाहते हैं। वो इंसान परमेश्वर तभी उसे इस्तेमाल कर पाएंगे जब उसका प्राण, देखो हमारी आत्मा तो परमेश्वर से आती है, लेकिन हमारा शरीर और हमारा प्राण काहे से आता है? पता है काहे से आता है? काहे से आता है? हमारे माता पिता से आता है। पापा यदि ड्रिंक करते हैं तो बच्चा भी ड्रिंक करता है। आ रही बात समझ में? मम्मी चिढ़ती है तो बच्चियां भी चिढ़ती हैं। आ रही बात समझ में? क्योंकि हमारा खून जाता है उनमें। आत्मा में तो उनका उद्धार हो गया, लेकिन खून में बलवा है, खून में क्रोध है, खून में बुराई है, खून में जाति का असर है। होता है, चाहे हम विश्वास में ही क्यों ना आ जाएं तो भी वो असर तो रहता है हमारे खून में, बशर्ते कि हम इतने ज्यादा खत्म ना हो जाएं कि उस असर को भी पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए हमारे अंदर से, तब तक होता है। और उसके लिए एक जनरेशन में नहीं, पीढ़ियां लगती हैं कई बार। इसलिए डोंट प्ले विद गॉड कि आप कहीं भी अपने बच्चों की शादी करवा दो, ऐसा मत करना। आपके जात और आपकी समाज से बढ़कर परमेश्वर की योजना है और योग्य संतान परमेश्वर चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी जात क्या चाहती है और आपका समाज क्या चाहता है। उससे बड़ा परमेश्वर क्या चाहता है, क्या योजना के द्वारा आपको संतानें दी हैं, इसलिए कि आप उनकी गलत विवाह कर दो, इसलिए कि आप उनका सही विवाह करो, परमेश्वर की योजना में विवाह करो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप लेट करो, जल्दी करो, किसी जात किस समाज से करो, खुदा की योजना से करो। मैं विश्वास करता हूं खुदा की योजना में जब आप शादी करोगे आपकी संतान ब्लेस्ड होगी, क्योंकि आप जब निर्गमन की किताब उसका अध्याय पढ़ते हो, पहले या दूसरे अध्याय में ही लिखा हुआ है, लेवी के घराने के एक पुरुष ने लेवी के घराने की एक स्त्री से शादी की, और क्या कौन उत्पन्न हुआ? हारून, मरियम, मूसा। 3 संतान उत्पन्न हुए और तीनों बहुत ज्यादा आत्मिक थे। कारण क्या था? दोनों लेवी परिवार थे। लेवी का मतलब होता है खुदा के द्वारा चुने हुए लोग। परमेश्वर के द्वारा चुने हुए लोग जब आपस में विवाह करते हैं तब उनकी संतान भी वो वंश बीज को कैरी करती है, जो क्वालिटीज वो चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। दाऊद में रूथ की क्वालिटी आई, दाऊद में बोअज की क्या क्वालिटीज थी? बोअज धर्मी व्यक्ति था। दाऊद के जीवन में भी धार्मिकता दिखती है। जब वो जवान ही थे तभी उनके अंदर भक्ति आ गई थी। और हमें दिखते हैं बोअज का एक अच्छा नाम था। दाऊद को भी लोग बड़ा सराहते थे, बोअज को सराहते थे ना, ऐसे ही दाऊद को क्या शाऊल ने हजारों को और दाऊद ने लाखों को। दाऊद जैसे बोअज को सराहना मिलती थी, दाऊद को भी मिली। जैसे रूत ने परमेश्वर को अपना माना, दाऊद ने भी माना। जैसे रूत ने बुराई को छोड़ा, अपने घर सारी चीजों को छोड़कर परमेश्वर के पीछे आ गई, दाऊद भी सब कुछ छोड़कर परमेश्वर की सेवा में पीछे लग गया। प्रेज द लॉर्ड। दाऊद भी मेहनती व्यक्ति था, रूत भी मेहनती थी, पर दादी थी, लेकिन वो सेम क्वालिटीज खून में ट्रेवल करते करते दाऊद के अंदर आई और परमेश्वर ने दाऊद को अपनी महिमा के लिए चुना। क्यों योग्य जाना? क्यों परमेश्वर ने चुना? आज भी वंशावली में दाऊद का नाम है। प्रेज द लॉर्ड। इतना ब्लेस्ड व्यक्ति, परमेश्वर योग्य संतान चाहते हैं। तो हम त्रिएक हैं और परमेश्वर आत्मा, प्राण और देह है।
तीनों की योग्यता चाहते हैं। एक बात याद रखो, अगर आपके पुरखों ने कोई ऐसी पाप कर दिया है तो हो सकता है आप कई प्रकार की सेवा के लिए रिजेक्ट हो जाओ। जब आप जानते हो यहूदा ने तामार के साथ है ना संतान को पैदा किया, तो 10 साल तक उस पीढ़ी में कोई भी राजा उत्पन्न नहीं हुआ, क्योंकि वचन कहता है कि कोई भी, जब आप पढ़ते हो व्यवस्था और व्यवस्था जब आप पढ़ते हो तो वहां पे पता चल जाएगा कि जब आप इस प्रकार से आप जाने या अनजाने में भी गलती कर जाओगे तो 10 साल तक वो परमेश्वर के सम्मुख आने के योग्य नहीं होगा। 10 पीढ़ी तक कोई भी संतान परमेश्वर के पास उस सेवा को नहीं कर पाएगी। और 10वीं पीढ़ी पर दाऊद राजा उत्पन्न होते हैं, मेरे ख्याल से यहूदा से। यहूदा तामार के बाद 10 पीढ़ी तक कोई भी राजा उत्पन्न नहीं हुआ। इसलिए ये मत सोचिएगा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे पुरखे क्या थे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल फर्क पड़ता है, बिल्कुल फर्क पड़ता है। आप कहां जा रहे हो, ये इससे पता चलता है कि आप कहां से आए हो। इसलिए आप कहीं भी शादी नहीं कर सकते। आप शादी कर लोगे, आपका संतान तो पैदा हो जाएगी, वो पवित्र भी होगी, लेकिन खुदा की योजना का क्या? अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि परमेश्वर अपनी योजना को पूरा नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर योग्य संतान चाहते हैं। और आप किसी और का वंश उसमें डाल दोगे, किसी और का खून उसके अंदर डाल दोगे, किसी और का स्वभाव उसके अंदर डाल दोगे, तो आत्मा से तो वो पवित्रता में चलेगा और स्वभाव से, शरीर के हिसाब से अपने पापा जैसा बनेगा। क्या आप समझ रहे हो? और आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, फिर बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि उसके खून में तो क्रोध आएगा, उसके खून में तो नशा रहेगा, उसके खून में तो वही बलवा रहेगा। क्या आप समझ रहे हो? इसलिए डरो, कांपो, थरथराओ गलत शादी करने से। परमेश्वर की योजनाओं को आप खत्म मत करो, शैतान की योजना को पूरा मत करो, परमेश्वर की योजना में बने रहो और परमेश्वर के द्वारा जो योग्य संतान आपको मिलेगी वो आशीषित होगी। लेकिन अगर आपकी शादी हो चुकी है और आपको लगता है कि परमेश्वर की इच्छा से नहीं हुई है, तो डजेंट मैटर, क्योंकि आप विश्वासी हो तो आपकी संतान पवित्र होगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जितने कुंवारे हैं उन लोगों को बोलना चाहता हूं कि कम ऑन, आपके पास जब ऑप्शन है तो आप गलत चुनकर अच्छा करने की कोशिश करने की बजाय सही चुनाव पहले से करो, ताकि आपकी लाइफ में कभी गलत कुछ भी ना होने पाए। प्रेज द लॉर्ड। अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो, तुम में से कोई अपनी जवानी की स्त्री से विश्वासघात ना करे। प्रभु जी का वचन ये कहता है। क्या आप समझ रहे हो इस बात को? प्रेज द लॉर्ड। जो हमने पढ़ा था फिर से निकालेंगे। अब्राहम से इसहाक उत्पन्न हुआ, इसहाक से याकूब उत्पन्न हुआ, याकूब से यहूदा उत्पन्न हुआ। प्रेज द लॉर्ड। क्यों परमेश्वर ने इन लोगों को उत्पन्न किया? कहिए पर्पस। परमेश्वर ने पर्पस के निमित्त अपने बच्चों को उत्पन्न किया। समझ रहे हो इस बात को? परमेश्वर का एक उद्देश्य है आप लोगों की लाइफ के लिए, और उस उद्देश्य को परमेश्वर पूरा करना चाहते हैं। मैं तो आपको कहूंगा कि चाहे आप विश्वासी हो, विश्वासी भी जब विवाह करें तो परमेश्वर से पूछ कर करें, ना कि अपनी मनमर्जी से करें। खुदा की योजना में होकर करें। खुदा ने कौन बनाया है उसको देखें, ना कि कितनी हाइट है और बाल की कितनी लेंथ है और चमड़ी की कौन सा कलर है। उससे फर्क नहीं पड़ता कि उनके जेब में कितने पैसे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो बंदा आत्मिक है कि नहीं, आपसे मेल खाता है कि नहीं। प्रेज द लॉर्ड। और प्रिपेयर हो कि नहीं आप, और फिर आपको आगे बढ़ना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। नहीं तो बाद में खींचतानी करोगे, लड़ोगे, झगड़ोगे और पास्टर को और अपने चर्च के लोगों को परेशान करोगे। कोई मतलब नहीं है इस चीज से। प्रेज द लॉर्ड। क्या आपको समझ आ रही बात? जब आप देखते हो दाऊद राजा के जीवन को, तो आपको वो सारी क्वालिटीज मिलती है जो उसके पुरखों में थी। अब आप कहोगे ये तो आत्मिक क्वालिटी थी भैया, ये आत्मिक क्वालिटी थी, आप कहोगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, इनके जो पुरखे थे वो भी भक्त थे, तो स्वाभाविक है कि भक्ति खून में ही आएगी। अब खून में अगर नशा आ रहा है तो प्रभु के पीछे चलना मुश्किल होता है, और खून में भक्ति आ रही है तो खुदा की भक्ति करना आसान होता है ना। क्या आप समझ रहे हो? प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के चाहे कितने ही दास हों, कितने ही अभिषिक्त हों, मैं उन सब का आदर करता हूं। अब्राहम जी, इसहाक जी, याकूब जी, नए नियम में पौलुस साहब, पतरस जी, मैं सबका आदर करता हूं। मूसा जी बहुत आदर करता हूं। प्रेज द लॉर्ड। और हमको उनके जीवन से शिक्षा को प्राप्त करनी है, और जो गलती उनसे हो गई उस गलती को करने से हमें बचना है। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप चाहते हो कि आप वो कार्य करो जो परमेश्वर की योजना आपके जीवन में?
बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है एक एक पीढ़ी को सुधरने में। आप ही अपने जीवन को देखो, कई लोग तो 10 से 15 साल से ऊपर हमसे जुड़े हुए हैं, फिर भी जीवन में जो है कई चीजों में सुधार है, प्रभु जी का धन्यवाद हो, कई जगहों में नहीं है। हम 1000 बार प्रचार कर चुके हैं कि ऐसा करो, वैसा करो, ऐसा करो, वैसा करो, लेकिन क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि कुछ चीजें हमारे को आज्ञाकारिता विरासत में नहीं मिली। आज्ञाकारिता में हमें मेहनत करनी पड़ रही है। क्या आप समझ रहे हो? सोचकर देखो, अगर आज हम आज्ञाकारी बन गए तो हमारे जीन्स, हमारे अंदर जो हमारा वंश है ना, वो आज्ञाकारिता को विरासत में पालेगा। प्रेज द लॉर्ड। जब मैं अपने घर में बैठा हुआ था और हम लोग बात कर रहे थे, मेरे ख्याल से प्रेयर के बाद, मॉर्निंग प्रेयर के बाद जब हम लोग बात कर रहे थे, डिस्कशन फैमिली में जरूरी होते हैं तो जरूर किया करें, प्रेयर के बाद करें और खुदा को न्योता देते हुए, है ना, वेलकम करते हुए डिस्कशन किया करें, ताकि हम एक दूसरे को बेहतर जान सकें। नहीं तो पता चला हमारी दोस्त, हमारी मित्र, हमारी फ्रेंड्स हमें ज्यादा अच्छे से जानती है हमारे मम्मी पापा से, हमारे भाई बहनों से। गलती उनकी नहीं है और हम कंप्लेंट नहीं कर सकते कि आप हमें नहीं समझते। आपने कब बताया उन्हें कि आप कौन हो? प्रेज़ द लॉर्ड। जिसके साथ समय बिताओगे उसको जानोगे। परिवार के साथ थोड़ा समय आपको बिताने की जरूरत है। वो विश्वासी नहीं है तो एक अलग बात हो जाती है, लेकिन फिर भी यू हैव टू स्पेंड टाइम विद देम। आप उन्हें अपनी स्थिति बताओ, वो समझेंगे आपको। प्रेज़ द लॉर्ड। राहेल के विषय में जब आप पढ़ोगे, उत्पत्ति 24वें अध्याय में जब आप राहेल के विषय में पढ़ोगे तो राहेल क्या बोलती? एलिएजर जो कि दास था अब्राम का, एलिएजर के पास आकर क्या बोलती? मैं मिल्का की संतान हूं, नाहोर के जन्माए मिल्का के बेटे बतूएल की बेटी हूं। और आज हमसे पूछा जाए कि हमारी दादी कौन थी, दादा कौन था, परदादा कौन था, परदादी कौन थी, हमें कुछ नहीं पता। इजराइलियों से एक चीज तो आपको सीखने को मिलेगी कि वो अपने वंश के पुरखों को जानते थे। अगर आज आप अपने पुरखों की कमियों कमजोरी को नहीं जानते ना, तो आप सेम कमजोरियों से गुजरोगे। और अगर आपके साथ 1 घंटा बिताया जाए, 2 घंटे बिताया जाए और आपसे आपके पूरे पुरखों का स्टडी की जाए, तब पता चल जाएगा कि आप कौन हो। प्रेज़ द लॉर्ड। किसी ने आम का फल नहीं देखा और उसको बता दिया जाए कि इस पेड़ का ये फल है और पेड़ का नाम मैंगो ट्री है, तो वो बता देगा ये फल भी मैंगो ही है। ठीक आपका भविष्य क्या होगा? प्रेज़ द लॉर्ड। आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज हैं, क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या वीकनेसेस हैं, ये सब आपके वंश से आप में ट्रेवल कर रही हैं। और याद रखो, सत्य को तुम जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। ये वचन आपको जातिवाद में बांधने के लिए नहीं, बल्कि उससे आजाद करने के लिए है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि अनजाने में आप वही चीज तो अपने खून में लिए चल रहे हो और वही अपनी संतान को दे दोगे। आज वचन के द्वारा आपके और आपके उस ब्लड लाइन से जो कनेक्शन है वो कट जाए, ताकि आपके अंदर खुदा का स्वभाव आए, परमेश्वर का नेचर आए और आपके अंदर से बुराइयां निकल जाएं। क्योंकि याद रखो, चाहे हमें अपने पुरखे कितने ही पसंद हो, लेकिन उनके जीवन में ताकत भी थी और उनके जीवन में कमियां और कमजोरियां भी थी। हमें ताकत को तो रिसीव करना है, लेकिन कमियों को नकार देना है। हमें वो गलतियां नहीं करनी जो हमारे पुरखों ने की थी। प्रेज द लॉर्ड। तो हमें जानना पड़ेगा, वो जो राहेल थी वो जानती थी कि उसके पिता कौन है, दादा कौन है, परदादा कौन है। प्रेज द लॉर्ड। इसहाक भी जानते थे कि पिता कौन है और कहां से हम लोग आए हैं, वो सब जानते थे। लेकिन आजकल हम जो नई पीढ़ी हैं अपने पुरखों को नहीं जानते, और क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने, हमारे लोगों ने शायद हमें नहीं बताया होगा, और बताया तो हमने सुना और समझा नहीं और जानने की कोशिश नहीं की। प्रेज द लॉर्ड। कई प्रकार का बलवा आपके अंदर इसलिए है क्योंकि वो आपके खून में आया है। कई प्रकार की अनाज्ञाकारिता आपके अंदर इसलिए है क्योंकि आपके खून में आई है। कई प्रकार की एक गलत शादी अगर ऊपर हो जाती है तो बाकी पूरी जनरेशन में उस चीज का जो है अवगुण दुर्गुण आ जाते हैं, मसाले मिल जाते हैं, है ना, एक्स्ट्रा स्पाइसेस ऐड हो जाते हैं जो जरूरी नहीं है हमारी लाइफ के लिए। उससे हमें आजाद होना पड़ता है। मैंने तो ऐसे भी देखा है, माता पिता ने अन्य जातियों में शादी की तो बच्चे भी करेंगे, करते ही हैं, उनको वही चीज समझ में आती है। क्या आप समझ रहे हो? क्योंकि उनके ब्लड में वो चीज आ गई है। अब आप कहोगे भैया ये तो हम तो आत्मिक लोग हैं, हम तो प्रभु में हैं, पुरानी बातें बीत गई हैं, सब नहीं हो गई हैं। फिर भी तो आप जिसका घर में बच्चा पैदा होता है तो आपकी तरह दिखता है। पुरानी बातें कहां बीती हैं? प्रेज द लॉर्ड।
पुरानी बीती, हमारे जीवन का स्वभाव, जो हमारा आत्मिक बुरा स्वभाव था, वो हट गया और हमारी आत्मा का उद्धार हुआ है, हमारे प्राण का उद्धार हो रहा है। शरीर का होगा जब प्रभु जी आएंगे, प्राण का हो रहा है, और प्राण में ही तो सारा कचरा है, प्राण में तो सारी बुराई है। क्षमा कीजिए, मैं ऐसे शब्दों को लेता हूं, लेकिन बुरा मानने की बजाय आप उसको अपनी लाइफ की ब्लेसिंग को के रूप में ग्रहण कीजिएगा। प्रेज द लॉर्ड। हमारे प्राण में ही तो प्रॉब्लम है। जब मैं मसीह में आया तो मुझे क्रोध बहुत आता था, जब मैं प्रभु में आया तो मेरी जीवन की भी कई सारी बुराइयां थी। आज नहीं है, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु जी ने वो चीज दूर की, लेकिन हमें हर वक्त उसमें काम करना पड़ता है। अगर हमारे पुरखों में हमारे घर वालों को बहुत गुस्सा आया करता था, वो लड़ाई झगड़े में खूब थे, वो गलत नशे में थे, वो इन चीजों में थे, तो आपको उन्हीं चीजों से सावधान रहने की जरूरत है। किसी के घर में केवल सुसाइड की आत्मा काम करती है, किसी के घर में केवल मिसकैरेज की आत्मा काम करती है। तो अगर आपके घर में आपको पता है कि बीपी की प्रॉब्लम सबको रही है, तो आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि एक एज के बाद, इससे पहले बीपी आपको पकड़े, आपको बीपी को भगाना है अपनी लाइफ से, उसको जगह नहीं देना अपनी लाइफ में। क्योंकि आपको पता है हमारी दादी को, दादा को, नाना को, नानी को, सबको ये प्रॉब्लम थी, तो हम कैसे बच सकते हैं इन सारी चीजों से। अब आप कहेंगे हम तो मसीह में नई सृष्टि हैं, तो फिर भी तो आपको बीपी हो रहा है। तो क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने शरीर में जो काम करने थे वो शरीर में नहीं किए। आपको लग रहा था हम दुआ करेंगे तो हमारा सब कुछ अच्छा होगा। आपकी दुआ से आपकी आत्मिक जीवन में, आपके भौतिक जीवन में ब्लेसिंग आती है, लेकिन आप गलत खाना खाओगे तो आपको वो सेम बीमारी हो जाएंगी जो उनको हुई थी। आप शरीर में बोते हो, आप आत्मा में बोते हो, आप प्राण में बोते हो। क्या आप समझ रहे हो इस बात को? हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम बस विश्वास करते हैं कि सब अच्छा होगा, और जब बुरा होता है तो भी हम नहीं सुधरते और नहीं कोशिश करते जानने की कि बुरा क्यों हुआ। जब हम तो प्रभु में, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हुआ क्योंकि हमने अपने शरीर का ध्यान नहीं रखा। मैं एक दास होने के नाते इस बात को बहुत अच्छे से जाना हूं कि अगर मैं अपने शरीर का ध्यान नहीं रखूंगा तो बीमारियां आ जाती हैं। इसलिए मुझे दुआ करने के साथ साथ अच्छा भोजन खाने की भी जरूरत है। मुझे दुआ करने के साथ अच्छी तरह से रहने की भी जरूरत है। मैं दुआ के सहारे सारी चीजों को अच्छा करने की कोशिश ना करूं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु जी ने एक ही खाना नहीं बनाया कि बस एक ही चीज है, वो चक्की में पिसाओ और उसको उबाल के खा लो। नहीं, दुनिया भर की सारी चीजें परमेश्वर ने हमें दी हैं। सारी चीजें खुदा बाप ने हमें दी हैं। अलग अलग मौसम के लिए अलग अलग फल हैं, अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग तासीर है चीजों की, ताकि हमें सूट करे। और हमें वो खाना है जो हमारे को उस दिशा में हेल्प करे जिस दिशा में हम चाहते कि वो हेल्प करे। प्रेज द लॉर्ड। खुदा ने ये सारी चीजें दी हैं हमें। इजरायली कहने लगे कि पानी बहुत कड़वा है। मूसा जी ने परमेश्वर की दुहाई दी, परमेश्वर ने एक पत्ती बताई और कहा इसको जल में डाल दे। जैसी पत्ती को जल में डाला तो पूरा का पूरा जल मीठा हो गया। प्रेज द लॉर्ड। अब आप कहोगे ये क्या बात हुई, परमेश्वर ने पत्ती बताई? क्या आप विश्वास करोगे कि जब आप और मैं खुदा में बढ़ने की कोशिश करते तो प्रभु जी हमें बताते तुझे ये खाना है, तुझे ये नहीं खाना है, तुझे ये सलाद खाना है, तुझे एग्स खाने हैं, या तुझे किसी प्रकार की दाल खानी हो, किसी प्रकार का भोजन नहीं खाना है। ये हमें खुदा बाप बताते हैं। अब हम खुदा से कहें कि प्रभु नहीं, ये क्या बात कर रहे हो आप नहीं हो सकते, परमेश्वर नहीं हो सकते। ये परमेश्वर हमें तो कहेंगे तू 1 घंटे दुआ कर तो सब ठीक हो जाएगा। जबकि परमेश्वर ने मूसा से क्या कहा? पत्ती को ले, पत्ती को पानी में डाल। ये नहीं कि तू दुआ कर, दुहाई दे, छड़ी को उठा, ऐसा कुछ नहीं कर। तू पत्ती को ले, उस पत्ती में सॉल्यूशन है। प्रेज द लॉर्ड। जब वहां पर एक नबी के पास लोग आकर बोलने लगे कि जो पानी हम पीते हैं इसमें हमारी जो बहू बेटियां हैं उनका गर्भ धारण नहीं होता, बांझ मतलब गिर जाता उनका गर्भ, कंसीव करती हैं और बच्चा गिर जाता है, क्योंकि पानी जो है गर्भ गिराने वाला पानी है। तो उनने क्या किया? उनने लिया नमक और उसको डाल दिया। नमक ही डाला था ना, क्या डाला था? प्रेज द लॉर्ड। बाइबल पढ़ने की जरूरत है हमको। प्रेज द लॉर्ड। तो उनने जैसे ही वहां पर डाला, जैसे ही उस चीज का इस्तेमाल किया, प्रेज द लॉर्ड, तुरंत वो पानी ठीक हो गया। उसका गर्भ गिराने की तासीर खत्म हो गई। वो पानी इतना अच्छा हो गया कि सब स्त्रियों का गर्भ धारण होने लगा, ठहरने लगा, संतानें पैदा होने लगी। इस दुनिया में अगर प्रॉब्लम है तो इस धरती पर ही उसका सॉल्यूशन भी है, और वो खुदा बाप जानते हैं, और उसके लिए आपको दुआ करने की जरूरत है। लेकिन जब आप दुआ करोगे तो परमेश्वर आपको मार्ग बताएंगे। परमेश्वर ने अपने नबी यशायाह को भेजा। हिजकिय्याह मरने पर था, परमेश्वर ने दया की और कहा कि तू 15 वर्ष और जिएगा। फिर परमेश्वर ने हिजकिय्याह से क्या कहा? जाओ अंजीर की पत्तियों की टिकिया बनाओ और उसके फोड़े पर लगा दो, ठीक हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप समझ रहे हो? नामान कोड़ी जाकर सोचता है कि भाई मेरे पास दास आएगा, मेरे ऊपर तेल मलेगा, मेरा कोढ़ दूर हो जाएगा। उन्होंने कहा जाकर यरदन में 7 बार डुबकी लगाओ, ठीक हो जाओगे।
तो हमारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हमारे चारों तरफ है। नजरअंदाज नहीं करना है, खाने को, पीने को, सोने को, समय पर काम करने को, इन छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज नहीं करें। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु जी भी जब उनके चेले थक गए तो कहा कि आओ आराम करो। चेले जब मछली पकड़ के आए उनसे कहा कि आओ लो मछली खाओ। क्या आप समझ रहे हो? शरीर के लिए जो चीज जरूरी है वो चीज शरीर के लिए जरूरी है। आप ये बोल के कि हम बहुत आत्मिक हैं, हम तो शरीर से हमें मतलब नहीं है, खाना पीना छोड़ दोगे तो आग के नीचे गड्ढे हो जाएंगे, हड्डियां दिखने लग जाएंगी, पतले हो जाओगे, दुबले हो जाओगे, कमजोर हो जाओगे, बीमारियां पकड़ेंगी। और फिर आप दोष नहीं दे सकते कि खुदा बाप आपने हमारी सुधी नहीं ली। आपको परमेश्वर ने आपके घर में अनाज दिया है ताकि आप खाओ, उससे बल प्राप्त करो। क्या आप समझ रहे हो? परमेश्वर ने अपने दूत को भेजकर अपने प्रभु जी के दास का नाम क्या, एलिया जी, अपने दूत को भेजा, एलिया जी को भोजन दिया। ये नहीं कि दूत को भेजा कि ले मैं तुझे सामर देता हूं और तू दौड़ जा, नहीं, उनको भोजन दिया। कौवे को भेजा, मांस दिया ताकि वो खाएं और उससे तृप्त हों। एलिया जी आत्मा में चलते थे लेकिन फिर भी रोटियां ही खाते थे ना। हम लोग कितने आत्मिक हो गए हैं कि हम लोग सोच रहे हैं कि हमें खाने पीने से मतलब ही नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। अकाल में भी परमेश्वर ने अपने दास नबी को, अपने अभिषिक्त को, अपने लोगों को तृप्त किया। प्रेज द लॉर्ड। सारपत में सब लोगों के यहां पे अकाल पड़ा हुआ था और एक घर में से पराठे की खुशबू रोज आती थी। मैं सच कह रहा हूं, क्योंकि एक मुट्ठी मैदा बचा था और थोड़ा सा तेल बचा था। अब आप मैदे को गूंदोगे और तेल से जब बनाओगे तो पराठा ही तो बनेगा। पूरे अकाल में उनने पराठे ही पराठे खाए थे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सबके चेहरे लटक गए होंगे, सूख गए होंगे, मुरझा गए होंगे, लेकिन पराठे खा खा के इनके चेहरे में तेज होगा, नूर होगा और अच्छे हट्टे कट्टे हो रहे होंगे। प्रेज द लॉर्ड। और उनसे जुड़े हुए लोग भी ब्लेस हो रहे होंगे, आशीषित हो रहे होंगे, क्योंकि परमेश्वर ने अपने दास को भेजा था और उस दास ने कहा पहले मेरे लिए एक छोटी सी मुट्ठी जो मैदा तेल में बनाकर उसके लिए मेरे लिए छोटी छोटी रोटियां बना दे और मेरे लिए पानी के साथ ले आ। और जब वो लेके आई, दास ने खाया, परमेश्वर ने उस दास के द्वारा उस परिवार को आशीषित किया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हमें आत्मा में भी, शरीर में भी, प्राण में भी आशीषित करना चाहते हैं। पौलुस क्या कहते हैं? जैसा तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, सब बातों में क्या कर? उन्नति कर। शरीर में उन्नति कर। प्रेज द लॉर्ड। स्वास्थ्य में उन्नति कर, आर्थिक क्षेत्रों में उन्नति कर, सामाजिक क्षेत्रों में उन्नति कर। तेरा नाम ऊपर उठे, है ना। हमारी महिमा को परमेश्वर ऊपर उठाना चाहते हैं, हमें पूंछ से सर बनाना चाहते हैं, ब्लेस करना चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हमारे खुदा की योजना हमारे लिए बहुतायत से बड़ी और आशीषित है। और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, जितने जवान हैं, कुंवारे हैं, जिन लोगों ने शादी नहीं की, अगर आप खुदा की योजना में शादी करोगे, आपको पता नहीं है कि ऐसे सुख आपको मिलेंगे जो आपने कल्पना भी नहीं करी कि दुनिया में अस्तित्व भी रखते हैं। ऐसे सुख आपको रियल में, अगर आप भक्ति में बने रहे, विवाह के बाद भी योजना में बने रहे, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते रहोगे, तो आपको वो सुख मिलेंगे जो आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। खुदा के मार्ग पर चलकर तो देखो, हो सकता है थोड़ी तकलीफ मिले, लेकिन आपको ऐसे सुख की गलियों से गुजारेंगे परमेश्वर। सुखदायक, है ना, जीवन के सोते के पास से जब गुजारेंगे, आपको वो सुख मिलेगा, आप धन्य हो जाओगे। प्रेज द लॉर्ड। और जो आपने किसी भी कारण से किसी प्रकार की गलती कर ली, अगर आप परमेश्वर में बने रहोगे, भक्ति में बने रहोगे, तो आपकी हर नेगेटिव परिस्थिति को परमेश्वर पॉजिटिविटी में चेंज कर देंगे। लेकिन एक बात याद रखो, जब तक आप खुदा को खोजते रहोगे तब तक ही आप आशीषित रहोगे। चाहे आप परमेश्वर की योजना में विवाह करो या बाहर परमेश्वर की योजना से करो, जब तक आप खुदा को खोजते रहोगे तब तक आप आशीषित रहोगे। जिस वक्त आप पति पत्नी ने हाथ पकड़कर दुआ करके सारे काम को परमेश्वर के हाथों में देकर दिन की, जीवन की और अपने दाम्पत्य जीवन की शुरुआत की, तो हमेशा याद रखो, आपकी लाइफ हमेशा ब्लेस्ड होगी। आपके बच्चे, आपके खत्ते, आपका परिवार, आपका समाज, आपके चारों तरफ के लोग, जितने भी रिश्तेदार हैं, सब लोग आपकी लाइफ को देखकर धन्य कहेंगे और आपकी लाइफ रियल में एक ब्लेसिंग होगी। प्रेज द लॉर्ड। एक सबसे बड़ी आशीष है, एक पति पत्नी की लाइफ की सबसे बड़ी आशीष ये है कि वो हाथ पकड़कर एक दूसरे का प्रार्थना करें। यह बहुत बड़ी ताकत है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड।
बहुत बड़ी ताकत है कि पति पत्नी हाथ पकड़कर एक दूसरे के, है ना, कंधे से कंधे मिलाकर खुदा की सेवा करें, प्रार्थना करें। प्रेज द लॉर्ड। ये आपकी किसी भी प्रकार की एकता से बड़ी एकता होगी जब आप एक मन होकर प्रार्थना करोगे। प्रेज द लॉर्ड। आप जब देखते हो दाऊद राजा के जीवन को, उनकी लाइफ में एक ऐसी लेडी आई जो कि दाऊद राजा ने मांगी नहीं थी। उनने गोलियत को हराया, तो गोलियत को हराने पर इजराइल में जो पहला राजा था उनका नाम क्या था? शाऊल। शाऊल की एक बेटी थी जिनका नाम था मीकल। दाऊद ने जब गोलियत को हराया तो अपने आप मीकल से उनकी शादी हो गई, क्योंकि राजा ने आज्ञा निकाली थी कि जो इस बड़े दानव को मार देगा उससे मैं अपनी बेटी की शादी कर दूंगा। अब दाऊद राजा ने मार दिया तो वो लड़की से उनका विवाह हो गया। लेकिन आप देखते हो दाऊद राजा जब आत्मिक रीति से उन्नति करे और जब वो संदूक को लेकर आ रहे थे, वहां पर उसने क्या किया? अपने उसी राजा को, अपने उसी पति को तुच्छ जाना, तुच्छ जाना। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु जी ना करे कि हमारे जीवन में कभी ऐसा हो। आपके लोग, आपके जीवन साथी आपको समझें, वो जाने कि आपके अंदर क्या क्वालिटीज हैं, वो जाने। एक सही जीवन साथी आपको परमेश्वर की दृष्टि से देख सकता है, लेकिन गलत जीवन साथी जो परमेश्वर की योजना से बाहर रहकर जब आप चलते हो तो वो आपको नहीं देखता, आपके अंदर खुदा को नहीं देखता, वो आपके शरीर को देखता है बस, वो आपके स्वभाव को देखता है बस। आपके अंदर खुदा के उपस्थिति को नहीं देख पाता, वो आपके अंदर परमेश्वर की योजना को नहीं देख पाता वो। प्रेज द लॉर्ड। मैं दो स्त्री की बात करूंगा, आप समझ जाएंगे। एक स्त्री थी जो किसी और की पत्नी थी, उसका नाम था अबीगेल, और एक स्त्री थी जो दाऊद की पत्नी थी। दाऊद की पत्नी जो मीकल थी, उसने दाऊद राजा को समझ नहीं पाई। सही विवाह नहीं करते हैं जब हम, है ना, कई बार हमारे जीवन साथी हमें समझ नहीं पाता। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन दूसरे की पत्नी थी, वो बहुत अच्छे से समझ रही थी। क्या आप समझ रहे हो? इसलिए याद रखो, जब हम परमेश्वर की योजना में रहते हैं, अगर आप परमेश्वर की योजना में विवाह करोगे तो आप शादी के बाद भटकने से बचोगे। नहीं तो क्या होगा? अपनी योजना से शादी कर ली, थोड़े टाइम बाद आपको लगा कि हमने गलत कर लिया, फिर आप इधर उधर ध्यान दे रहे हो, इधर उधर आपका ध्यान जा रहा है, काश मैं इससे कर लेती, काश मैं उससे कर लेती, काश मैं उससे कर लेती, जो खुदा ने बताया था उससे कर लेती। बाद में ये सारी चीजों का कोई असर नहीं होता है, इसका कोई मतलब नहीं होता, और ये चीजें होना भी नहीं चाहिए। आप किसी से भी शादी हो गई तो आपको उससे निभाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मृत्यु तक आप एक दूसरे से बंधे हुए हो। क्या आप समझ रहे हो? डिवोर्स नाम की चीज नहीं होती है। डिवोर्स परमेश्वर की योजना में कभी नहीं था, याद रखो। प्रभु जी ने कहा, परमेश्वर ने पहले जो ठहराया था वो अलग था, लेकिन मूसा ने जो ये बात बताई, तुम्हारे मन के कारण बताई, तुम्हारी कठोरता के कारण बताई, तुम पीछे पड़ गए इसलिए बताई, तुमको एक चीज इसलिए बताई गई, अनुमति दी गई कि कोई व्यभिचार करता है तो उसके बाद उसे अलग होने का अधिकार है, लेकिन उसे अलग होना ही चाहिए, ऐसा नहीं लिखा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हमें चीजों को देखना, टटोलना, जांचना जरूरी है, ताकि परमेश्वर अपनी योग्य संतान को इस दुनिया में भेजे। इजराइल में बहुत सी कुंवारियां थीं, मरियम के पास ही क्यों आए दूत? इजराइल में बहुत सी बुजुर्ग महिलाएं भी थी जो धर्मी थी, इजेबेल के क्या नाम था, एलिशिबा के पास क्यों आए परमेश्वर के दूत? उनके क्या कहना चाहिए, यूहन्ना के पास क्यों आए? प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना के पिता के पास क्यों आए? कारण यह है कि परमेश्वर को योग्य संतान चाहिए, और परमेश्वर हमें गलत व्यवहार से बचाते हैं बार बार, क्योंकि प्रभु जी नहीं चाहते कि कोई गलत मिक्सचर कुछ इस दुनिया में हो। परमेश्वर चाहते हैं कि सही संतान पैदा हो। और अच्छा, एक चीज मैं और आपको बताता हूं जो कि मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है। अगर प्रभु जी की योजना है तो ये सारी बातें आप तक प्रकट हों और पहुंचे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। समझ रहे हो?
अब्राहम से इसहाक, इसहाक से याकूब, ये उत्पन्न हुए परमेश्वर की योजना से उत्पन्न हुए। अब्राहम ने क्या बोला कि जाकर मेरे बच्चे के लिए कनानी स्त्रियों में से कोई लड़की नहीं लाना। मैं बहुत कुछ है इस बारे में जो हम बोल सकते हैं और बता सकते हैं, लेकिन मेरे को लगता है कि जितना आपने सुना है वो आपके लिए बहुत आशीषित है और उसे अपने जीवन में लागू करो, नजरअंदाज मत करो। ये मत सोचो कि नहीं नहीं ये सब तो फालतू की बातें हैं, दुनिया की बातें हैं, समाज की बातें। ऐसा नहीं होता। शरीर है ना आपका, तो शरीर आपके घर वालों से आता है ना? आता है ना, घर वालों से ही मिलता है ना। तो याद रखो, परमेश्वर हमें एक देह देते हैं और परमेश्वर उस देह को प्रिपेयर करते हैं। और वचन कहता है माता के गर्भ में रचे जाने से पहले आपने मुझ पर चित्त लगाया। तो इससे पहले कि दो लोग विवाह करें, परमेश्वर उसकी संतान को भी जानते, उनकी संतान की संतान की संतान की संतान को भी जानते, उनकी नियति को जानते, उनकी सारी पीढ़ियों को जानते हैं। प्रभु सृष्टि के पहले सृष्टि के अंत को जानते हैं। परमेश्वर सब जानते हैं और परमेश्वर की परफेक्ट योजना में आप कुछ भी एक चीज बढ़ा लो या घटा लो तो सब खराब हो जाता है। इसलिए परफेक्ट विल में चलो, चाहे उसके लिए आपको कुछ छोड़ना पड़े, कुछ पकड़ना पड़े, कुछ भी करना पड़े। परमेश्वर की योजना को पूरा करो। मैं आपको बता रहा हूं, आपकी पीढ़ियां आपको धन्य कहेंगी और धन्यवाद देंगी खुदा को कि हमारे पुरखों ने एक सही निर्णय लिया था। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज से इस बात को याद रखो अपने जीवन की और अपनी सारी चीजों के चारों तरफ आप देखो, स्टडी करो, परमेश्वर में बढ़ो। मैं विश्वास करता हूं कि इस वचन के आप आशीषित हुए हो। आने वाले समय में अगर प्रभु जी ने चाहा तो हम और अधिक बैठेंगे और अधिक सीखेंगे, समझेंगे। मैं विश्वास करता हूं इस छोटे से वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया है और आप बहुत ऐसे आशीषित हुए हो। याद रखो, परमेश्वर का एक उद्देश्य है, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमें वो सब कुछ करना पड़ता है। हम सोचें कि हम गलत शादी कर लें और फिर उद्देश्य को पूरा करने लग जाएं, तो देखो चीजें बदल जाती हैं। बहुत सारी चीजें लाइफ से हट जाएंगी, चीजें आप पूरी नहीं कर पाओगे, क्योंकि विवाह ही वो चीज है जिसके बाद आप परमेश्वर की योजना को पूरा कर पाते हो। क्या आप समझ रहे हो? हर एक पुरुष को एक उद्देश्य मिला है, उसको पूरी करने के लिए उसको एक सहायक मिला है। इसलिए स्त्री की सबसे पहली मिनिस्ट्री ये होती है कि वो अपनी पति की हेल्प करे। लेकिन शादी गलत हो गई तो फिर आप अपने पति की क्या हेल्प करोगे? प्रेज द लॉर्ड। क्या आप समझ रहे हो ना इस बात को? प्रेज द लॉर्ड। नजरअंदाज नहीं कीजिएगा, भक्ति में बढ़िए, प्रभु में बढ़िए और हमारे चारों तरफ जो कार्य परमेश्वर कर रहे हैं उसको नजरअंदाज मत करिए। ये बोलकर कि हम आत्मिक हैं और हमें इन चीजों से मतलब है, ऐसा नहीं होता है। खुद अब आप हमें सारी चीजों को ध्यान देने के लिए बोलते हैं, है ना? हमें परमेश्वर कई बार बोलते हैं कि ये करना है, वो नहीं करना है, ऐसा करना है, वो करना है, इससे बात करो, उससे मत करो, वो जा रहा है उसको सुसमाचार बताओ। तो हमें खुदा की योजना में चलना है, उस उद्देश्य को पूरा करना है जो प्रभु जी ने हमारे लिए रखा है। क्या आप समझ रहे हो इस बात को? है ना? आइए हम दुआ करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं, आपने प्रभु जी इस वचन के द्वारा मुझे इस्तेमाल किए और प्रभु जी अपने बच्चों से बहुत ऐसे आपने बातें की है। मैं आपको बहुत हृदय की गहराई से धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, क्योंकि आपने अपने बच्चों को ब्लेस किया है, आशीषित किया है। और प्रभु जी आपकी योजनाओं में ये बच्चे हमेशा बने रहें, आपकी इच्छा में बने रहें। ओ मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु जी इन जवानों के लिए मेरे पिता एक बहुत बड़ा जीवन रखा हुआ है आगे। और प्रभु जी इनके जीवन में शत्रु की भी योजना एक है जो वो प्रबल करना चाहता है कि इनकी लाइफ को खराब कर दे गलत शादी से। मेरी प्रार्थना है ये लोग मेरे पिता गलत शादी से, अब कलीसियाओं में गलत शादियों को आप प्रभु जी पूरी तरह से रोक दें खुदा, पूरी तरह से प्रभु जी आपके हाथों में देते हैं। आप तो चाहते नहीं है कि हम गलत करें, लेकिन आपने हमें स्वतंत्र विचार दिए हैं मेरे पिता। हम प्रार्थना करते हैं आपकी दया में प्रभु जी लोग गलत विवाह से बच जाएं, निकल जाएं। आपने हम सबको बचाया अब तक खुदा, हम आगे भी आपके नियंत्रण को अपने जीवन में, अपने जीवनों में मांगते हैं, इन बच्चों के जीवनों में मांगते हैं। आप इन्हें ब्लेस कीजिएगा, इन सब को ब्लेस कीजिएगा, सुनने वालों पर आपका अनुग्रह हो। और खुदा प्रभु जी अगर कोई निराश है, अपने जीवन में कुछ गलतियों करके बैठे हैं, तो मेरी प्रार्थना है वो आगे देखे पीछे ना देखे मेरे पिता, क्योंकि आपका वचन कहता है, आपने उस स्त्री से कहा जा अब पाप मत करना। क्योंकि हमें विश्वास है प्रभु जी चाहे हम कितने ही बार गिर जाएं, हम धर्मी 7 बार गिरने पर भी उठ जाता है, खड़ा हो जाता है, क्योंकि आप उसे खड़ा करते हैं। आप कभी भी हमें नहीं छोड़ते हैं खुदा। आपकी योजना आज भी हमारे लिए खुदा रखी है कि पूरी हो सके। इन बच्चों को आप ब्लेस करें। आपने मुझे इस्तेमाल किए, मैं आपको हृदय की गहराई से धन्यवाद देता हूं। सारी महिमा और आदर आपके पावन चरणों में रखते हैं। आप इन बच्चों को बहुत ऐसे ब्लेस कीजिएगा लॉर्ड,
आपके हाथों में दे देते हैं खुदा, आपका नियंत्रण कब्जा मांग लेते हैं लॉर्ड। आपने ऐसा कर दिया, हम धन्यवाद देते हैं। हर एक को ब्लेस कीजिएगा, आशीषित कीजिएगा खुदा, ताकि ये इन सारी चीजों को समझ सकें और आशीषित हो सकें। प्रभु यीशु मसीह जी के महान पवित्र सामर्थी नाम में मिलकर हम धन्यवाद के साथ इस दुआ को मांग लेते हैं, आमीन। आइए प्रभु को अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद दें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह जी का अनुग्रह और प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर जी की गहरी संगति सहभागिता हम सभी विश्वासी गणों के साथ प्रभु जी के दूसरे आगमन तक वरन युगान युग होती रहे, आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं भी प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर जी का हृदय से धन्यवादी हूँ कि प्रभु जी ने मुझे इस्तेमाल किए। I really thank you, time, but I worship you, dearest Lord, Holy Spirit, Lord जी, in Jesus' name. Amen. Amen.